Welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about loop in this video. आज हम लोग Java tutorial में बात करने वाले हैं loop के बारे में। तो अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है loop। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे for loop के बारे में कि for loop क्या है। The loop which is used to run a code at a certain number of time in the फॉर लूप का जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि जो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के लिए जो लूप का उपयोग करते हैं उस लूप को हम कहते हैं फॉर लूप। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम कहने का मतलब हुआ कि वो उसका एक लिमिट रहता है कि ये इस समय के बाद वो लूप एंड हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। उस टाइप ऑफ लूप को हम क्या कहेंगे, फॉर लूप कहेंगे। जो फॉर लूप का सेकंड पॉइंट है, फॉर लूप इज इजी टू डिबग बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। फॉर लूप इजी टू डिबग है, क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है फॉर लूप का ये बहुत सिंपल है। इसका फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है? तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर के बारे में जानें। फॉर लूप स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, फॉर लूप का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फॉर लूप का जो फर्स्ट रहता है जो स्ट्रक्चर वो है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कंडीशन में क्या होता है कि इट इज यूज टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज अ वेरिएबल, इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मार्क फॉर। ये इनिशियलाइजिंग जो फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट उसका जो पार्ट है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ कि फॉर लूप में कितने पार्ट्स होते हैं, फॉर लूप क्या क्या चीजों से बना हुआ है। तो फॉर लूप में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ कंडीशन। यानी फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे कि जो हमारा फॉर लूप है वो होगा कि हम इनिशियलाइज करेंगे। जो भी हम वेरिएबल लेंगे अपने प्रोग्राम में, जो भी हम अपना वेरिएबल पुट करना चाहेंगे हम अपने प्रोग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। ये जो हमारा होगा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा फॉर लूप का। और ये जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन होता है ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप के लिए नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी हमारा जो फॉर लूप होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन से भी हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको अगर कोई नंबर पुट करना है तो एक नंबर एग्जाम्पल में लेते हैं n इक्वल टू 4। उसमें क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर दिए हैं नंबर, इनिशियलाइज कर दिए पर हम उस नंबर को डिसाइड करें कि भाई जो ये नंबर है वो किस टाइप का नंबर है, इंटीजर का नंबर है। और उसको हम एक वेरिएबल प्रोवाइड कर दिए ni, आपकी जो इच्छा है वो वेरिएबल प्रोवाइड करके उसका वैल्यू दे दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो भी हम कंडीशन लगाते हैं उसको क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, डाटा टाइप्स लिए, डाटा टाइप्स में वेरिएबल लिए, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया। वो क्या इनिशियलाइज कर रहा है कि ये जो वैल्यू हम दिए हैं वो क्या है, इंटीजर डाटा टाइप का है और इसका नाम n है और इसका वैल्यू। सेकेंड जो हमारा है टेस्टिंग कंडीशन। टेस्टिंग कंडीशन क्या है, टेस्टिंग कंडीशन इसलिए यूज होता है। टेस्टिंग कंडीशन फॉर लूप में सेकेंड स्ट्रक्चर है और इसका उपयोग जो भी हमारा जो कंडीशन है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। जब कंडीशन टेस्टिंग के बारे में बात किया जाए तो रिजल्ट दो ही फॉर्म में आएगा, बुलियन फॉर्म में आएगा। तो बुलियन कहने का तात्पर्य है या ट्रू या फॉल्स, दो ही हो सकता है। क्योंकि आप डाटा टाइप्स के वीडियो में देखे होंगे कि बुलियन का दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। तो जो टेस्टिंग कंडीशन होगा, टेस्टिंग कंडीशन में जब हम अपना कंडीशन लगाएंगे इनिशियलाइजेशन के बाद टेस्टिंग कंडीशन करेंगे, तो कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे क्या क्या हमारा दिया गया जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, नहीं तो जो फॉल्स होगा तो जो अगली प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इससे पहले एक बात और जानिए टेस्टिंग कंडीशन के बारे में कि जो टेस्टिंग कंडीशन है उसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमारा वैल्यू, अगर सपोज कीजिए वैल्यू हमारा फॉल्स हो जाता है तो वो क्या करेगा, जो भी हमारा डाटा है उसको एंट्री होने नहीं देगा, आगे के स्टेप में बढ़ने ही नहीं देगा। वो क्या, इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी डाटा एंट्री होता है ये टेस्टिंग के बाद ही होता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करने के बाद अपना कंडीशन टेस्ट करेंगे, अगर कंडीशन हमारा ट्रू है, अगर हमारा कंडीशन सक्सेसफुली टेस्टेड हो गया तो हम क्या करेंगे, एंट्री करने देते हैं। अगर नहीं, अगर फॉल्स हो जाता है, अगर कंडीशन हमारा टेस्टिंग के दौरान फॉल्स प्राप्त होता है तो हम उस समय क्या करते हैं कि जो भी हमारा एंट्री है उसको स्टॉप कर देते हैं, डाटा का जो एंट्री है स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए इसको टेस्टिंग कंडीशन को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि ऊपर में आपको इनिशियलाइजेशन में एक नंबर लिए थे, तो वो नंबर दिया गया कि वह जो आई है लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो देखिए लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो अगर ट्रू रहेगा तो एंट्री होगा, अगर फॉल्स रहेगा तो डाटा को टर्मिनेट कर देंगे।
जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है वो स्टेटमेंट है। इफ द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई और बिकम्स ट्रू द गिवन स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अगर हमारा मान लीजिए कि हमने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल और सेकंड में क्या किया, इनिशियलाइजेशन के बाद हमने उसको टेस्ट कर लिया। अब टेस्ट कर लिए तो हमको प्राप्त हुआ कि अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया, तब क्या होगा, तब जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो थर्ड जो स्ट्रक्चर है फॉर लूप का वो स्टेटमेंट है। फोर्थ हमारा जो है, जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं कि जो भी हमको अगर कुछ भी हमको गेट करना है आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म, देन वी यूज सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। एंड तो अगर हमको कुछ भी चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हम उसको सिस्टम आउट प्रिंट एलन के फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए उस कमांड को उपयोग करके हम कोई भी डाटा उसको प्रिंट करवा सकते हैं। फोर्थ जो हमारा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इट इज यूज फॉर अपडेशन ऑफ वेरिएबल फॉर परफॉर्मिंग नेक्स्ट इटरेशन। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसा कि आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में देख रहे होंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है अपडेट करने के लिए। डाटा का जो वैल्यू है, वेरिएबल का जो वैल्यू है, उसको अपडेशन के लिए होता है। अपडेशन मतलब जैसे कि इटरेशन, जैसे कि फोर लूप किसके अंदर में आता है? फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये जो तीनों है ये इटरेशन के अंदर में आता है। तो इटरेशन मींस हुआ कि एक स्टेप जो अगला स्टेप परफॉर्म होगा उसके लिए डाटा का अपडेशन होता है, वो कौन करता है? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही डाटा का अपडेशन करता है। तो अब इंक्रीमेंट किसको कहते हैं? तो देखिए इंक्रीमेंट मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने मतलब प्लस वन करनी है। अगर आई प्लस प्लस आई है मतलब जितना वहां पर प्लस प्लस 4 है, तो यानी 4 बार हमको जो भी डाटा है उसका 4 बार 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 इंटू कर देना है। और डिक्रीमेंट क्या है? डिक्रीमेंट अगर पूछा कि डिक्रीमेंट क्या है, तो डिक्रीमेंट मींस कि जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देना है। जितना एन टाइम डिक्रीमेंट बोलेगा उतना एन टाइम डिक्रीज कर देना है। अब हम बात करेंगे सिंटेक्स में कि फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या है, फोर लूप क्या है, फोर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फोर लूप का स्टेटमेंट, फोर लूप का स्ट्रक्चर में बताया कि टेस्टिंग कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन क्या है, स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये जो होता है इसका हम सिंटेक्स में अब प्रयोग करके दिखाएंगे कि आखिर ये हम लोग क्यों जाने, कि इसका महत्व क्या है फोर लूप में। तो जैसा कि हम अब सिंटेक्स में आप देखेंगे कि जो सिंटेक्स होता है फोर लूप का वो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन कंडीशन, टेस्टिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि इनिशियलाइजेशन के बारे में आप जान चुके हैं, टेस्टिंग के बारे में, डिक्रीमेंट, तो ये सब का प्रयोग करके आप सिंटेक्स बना सकते हैं। जावा में जो फोर लूप होता है उसका सिंटेक्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो गया, अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर ऊपर दिया गया हुआ सब इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट सभी सेटिस्फाई हो गया, तो जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब हम फ्लो चार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें हम देखते हैं कि कैसे फ्लो चार्ट में हम फ्लो चार्ट के द्वारा आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूशन होता है, कैसे भी कोई प्रोग्राम फॉर लूप का एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी, जैसा कि फॉर लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रक्चर में भी देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वेरिएबल हो उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद जो भी हमारा कंडीशन है उसको हम कंडीशन को इनिशियलाइजेशन के बाद देखेंगे कि इनिशियलाइज को मैंने कोई वेरिएबल कर दिया, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे कि जो हमारा कंडीशन दिया गया है वो क्या है। अगर ट्रू है तो ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं भाई ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे, वो ट्रू, अगर ट्रू है तो पहले स्टेटमेंट को हम प्रिंट कराएंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। अगर ट्रू नहीं है, सपोज कीजिए जो हमारा डाटा है वो ट्रू नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। उसको टर्मिनेट मतलब कि कंडीशन से डायरेक्ट वो इंड पर आ जाएगा। कंडीशन से वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट वो लास्ट इंड पर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम नेटबिन्स में आ गए हैं। नेटबिन्स में आने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारे ऑलरेडी पहले से ही एक क्लास बना कर रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हमको प्रिंट करना है। अब ये जो प्रोग्राम हम बता रहे हैं आपको फॉर लूप में, वो बता रहे हैं कि कैसे हम काउंटिंग प्रिंट करेंगे। 1 to 20 का नंबर जो है वो प्रिंट करेंगे। तो 1 to 20 तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके एक एक 1 by 1 भी करके आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। 20 लाइन 40 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो 40 लाइन न लिखकर बस एक लाइन में कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं वो बताएंगे कि कैसे काउंटिंग, कोई भी नंबर का काउंटिंग आप चाहे जितना इच्छा हो उतना तक आप प्रिंट करा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को हम क्या
क्या किए हैं कि एक नंबर लिए हैं, सपोज कीजिए हम एक नंबर लिए हैं इंट, इंट हम एक से एक इनिशियलाइज किए, हम एक नंबर लिए हैं आई इक्वल टू 1। उसके बाद क्या किए, वो नंबर को हमको बस जितना आपकी इच्छा है उतना तक आप प्रिंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 100 तक 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग प्रिंट करना है, तो 1 से लेके 100 तक का आप काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज किए कि जो वो काउंटिंग है, जो हमने आई दिया है वो क्या है, इंटीजर है और वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद हम लिखें कि जो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए भाई, वो 100 के इक्वल टू या 100 से छोटा तक, बस 100 से एवं नहीं होना चाहिए, बस उससे वहां उसके बराबर या उससे छोटा, उसके एवं नहीं, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और सेकंड और थर्ड हम क्या किए, इंक्रीमेंट का साइन लगा दिए। तो उसके बाद जैसे कि आप इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 प्रिंट किया करेगा, वो 1 प्रिंट करने के बाद आई इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आएगा, तो सेकंड स्टेप पर टेस्ट करेगा कि क्या 100 से छोटा या इक्वल टू है, तो हाँ कंडीशन ट्रू हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो जो आई इंक्रीमेंट है, यानी फिर क्या करेगा, जो थर्ड स्टेप पर आएगा, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि प्लस, मतलब उस पर इंक्रीमेंट कर देगा, तो 1 इंक्रीमेंट कर देगा 2 हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारा जो कंडीशन है वो हमने दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन देने के बाद हमको 20 तक प्रिंट करना है, तो 20 तक हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम जो भी हमको अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में ही चाहिए, तो हम प्रिंटेड फॉर्मेट के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लगा के आई जो हमारा ये जो नंबर है हमने इनिशियलाइज किया आई, तो यहाँ पर आई लिख दिया। उसके बाद जो भी हमारा पैरेंथेसिस है उसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम हमारा बिल्डअप हो गया है, 1 to 20 आ गया है। अगर सपोज कीजिए कि ये जो हमारा नंबर है, अगर हम इसको 100 कर देते हैं, चलिए 100 कर देते हैं, क्योंकि 100 बार बार 100 पूछने के लिए आता है, तो भाई 100 हम अगर प्रिंट कर देते हैं तो क्या आता है, तो आप देख रहे होगा कि हमारा जो काउंटिंग नंबर है वो 100 तक हो गया है प्रिंट। तो ये वर्क कैसे किया, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये वर्क कैसे किया, ये आखिर कैसे वर्क हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि देखिए कि ये क्या हुआ कि यहाँ पर से फर्स्ट इनिशियलाइज किया कंडीशन को, पहले जो भी हमने दिया था कंडीशन वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद वो टेस्ट किया कि जो हमारा वेरिएबल है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। उसी प्रकार इंक्रीमेंट होने के बाद वो जो भी इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद अगर वो भी इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद वो क्या कर देगा, जो भी हमारा जो डाटा इंक्रीमेंट होकर आया उसको प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप यही प्रक्रिया को दोहराते हुए वो जितना भी हमारा है काउंटिंग वो प्रिंट करेगा। लेकिन लास्टली में जब 100 आएगा, उसके बाद यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद ये जो आई है वो क्या आ जाएगा, 100 होने के बाद जैसे ही आई मतलब 100 सेकंड कंडीशन पर आएगा तो इक्वल टू है, तो हमने कंडीशन इक्वल टू दिया था, तो क्या होगा कि एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक इंक्रीमेंट करेगा तो 101 हो जाएगा। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 100 तक ही दिया था। तो क्या करेगा, हमारा वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा लूप, वहां पर फॉर लूप टर्मिनेट होके यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन में हमारा फॉर लूप आ जाएगा। यहाँ तो हम ब्लैंक छोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम जरूर बताइएगा।